श्री कृष्ण कहते हैं कि आप किसी को भी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। क्यों कोसते हो अपने हाथों की लकीरों को, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते। आसमां को छूने के लिए पंख ही काफी नहीं होते, क्योंकि ऊंची उड़ान भरने के लिए हौसला भी होना जरूरी है। पछताना छोड़ दो जिंदगी में, बल्कि ऐसा कुछ करो कि आपको छोड़ने वाले ही पछताएं। शब्द और समय का उपयोग कभी भी लापरवाही से मत करना, क्योंकि ये दोनों ही ना तो दोबारा आते हैं और ना ही दोबारा मौका देते हैं। यह बात भी कभी समझ में नहीं आती कि किस्मत हमेशा अच्छे इंसान के साथ ही बुरा खेल क्यों खेलती है। यह बात कितने अफसोस की है। जब भी कोई वफादारी का जिक्र होता है तो इंसान केवल कुत्तों की ही मिसाल देते हैं। जो करेले से कड़वे होते हैं, अक्सर मुसीबत में वो लोग काम आ जाते हैं, और जो शक्कर से मीठे होते हैं, अक्सर वो लोग वक्त पर धोखा दे जाते हैं। जिसको आपके दर्द का एहसास ही ना हो, ऐसे इंसान से कभी शिकायत मत करना। हर इंसान की दो कहानी होती है, एक वो जो सबको सुनाता है, दूसरा वह जो सबसे छुपाता है। मौन ही सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल ही नहीं समझता। जीवन में अपने आप को कामयाब बनाओ, क्योंकि दूसरों के भरोसे पर रहना आपको बर्बाद ही करेगा। अपना गुस्सा और अपना प्यार केवल उनके लिए रखो जिन्हें आप अपना समझते हो, क्योंकि आजकल लोग हक तो जताते हैं लेकिन रिश्ता नहीं निभाते हैं। जो इंसान प्रयास ही नहीं करता है, उनके लिए हर समस्या ही बड़ी ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। जिस हाल में लोग मरने की दुआ करते हैं, उस हाल में आप जीने की कसम खाओ। देखना हर मुश्किल आसान हो जाएगी। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिसको खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। क्यों छोड़ जाते हैं वो लोग जिन्हें आप जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते हैं। दोस्त तो वो होता है जिसके साथ खुलकर बात की जा सके, बल्कि वो नहीं जहां संभल कर बात करनी पड़े। कोई अपना नहीं है दुनिया में, यहाँ बस टाइम पास के लिए लोग अपना बनाते हैं। जिंदगी में आप चाहे कितनी भी बार फेल हो जाओ, पर एक वादा खुद से करो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। गुस्सा बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करो। खुद पर संयम रखना दुनिया के सामने रोने से कई गुना बेहतर है। लोग कहते हैं दर्द बताने से कम होता है, लेकिन यहाँ जिसे भी अपना दर्द बताया वो ही लोग जख्म देकर चले गए। इंसान के पास बस पैसा होना चाहिए। इस दुनिया में भावनाओं की कोई कदर नहीं होती है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी आपको उस काम से होगी जिसे लोग कहते हैं आप नहीं कर सकते। जीत और हार सिर्फ आपकी सोच पर ही निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। किसी के सामने इतना भी मत झुको कि अगला आपकी पीठ को पायदान ही समझ ले। श्री कृष्ण कहते हैं कि कड़वी चीज चबाई नहीं जाती, उसी तरह जिंदगी में अगर धोखा, अपमान और हार मिले तो उन्हें सीधा निगल जाओ। अगर उन्हें याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी।
इस जमाने में ज़्यादा अच्छा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि गिराने वाले अगर अपने ही हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के ज़माने में लोग आपकी कद्र उतनी ही करते हैं जितनी आपकी उन्हें ज़रूरत होगी। खुश इतना रहो कि उदासी आपकी आदत ना बन पाए। श्री कृष्ण कहते हैं, लौटते वो लोग हैं जो छोड़कर चले जाते हैं, टूट कर जाने वाले तो कभी लौट कर नहीं आते। इंसान छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी कामयाबी बड़ी होनी चाहिए। सोचने से कहाँ तय होते हैं ख्यालों के सफ़र, अगर मंजिल पाना है तो चलना भी पड़ेगा। हैसियत आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, लोग खरीद ही लेते हैं। आपने अगर पैरों को चलना सिखा दिया तो मंजिल अपने आप करीब आती जाएगी। जो भी मुश्किलों भरे रास्ते पर चलता है, इस दुनिया को बस वही बदलता है। मतलबी लोग पहले आपको अपना बनाते हैं और फिर अकेला छोड़ देते हैं। हमने देखा है हुनर को सड़कों पर तमाशा करते और देखा है किस्मत को महलों में राज करते। हार जाओ उनसे जो आपकी हार से पहली बार जीतता हो। बहुत मीठा बोलना भी धोखेबाज लोगों का एक हुनर होता है। रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक है वो लोग जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर बोलते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी कभी नहीं हो सकती। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब बात आपके सम्मान की हो तब बोलना भी ज़रूरी हो जाता है। अपना लक्ष्य यदि दूसरों को बताओगे तो आप ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। जो लोग आपका मोल ही ना समझे, ऐसे लोगों के साथ अपना प्रेम दिखाना व्यर्थ होता है। झूठे लोगों की बातें सुनने का आनंद तब आता है जब पहले से ही आपको सच मालूम होता है। इंसान को अपने इरादे इतने भी कमज़ोर नहीं रखने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर ही टूट जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जगह जगह पर प्रयास करने से अच्छा है कि इंसान अगर एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से अपना काम करे तो उसे सफलता जरूर मिलती है। कटना, पीसना और अंतिम बूंद तक निचोड़े जाना गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का कितना नुकसान होता है। आप अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि यहाँ अब रिश्ते केवल पैसे से बनते हैं। जो लोग सब कुछ जानते हुए भी अगर गलत को गलत नहीं कह सकते तो वो लोग अपने हक के लिए भी कभी नहीं लड़ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम करना जानते हैं वह छल नहीं करते, और जो छल करना जानते हैं वह कभी प्रेम नहीं कर पाते। इंसान वही महान होता है जो बुरी स्थिति में कभी फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में कभी उछले नहीं। यहाँ अपने कहने वाले अक्सर दगा कर जाते हैं और मीठा बोलने वाले पीठ पीछे वार कर जाते हैं। झूठी उम्मीद आपको तकलीफ बहुत देती है, इसलिए बनावटी रिश्तों से अच्छा है कि आप अकेले रहना सीखो। कहने को तो मोहब्बत और नफरत दो मामूली शब्द हैं, पर यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। आपके साथ समय बिताने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले लोग बहुत कम ही मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में तूफान का आ जाना भी जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि कौन आपका हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। धूप चाहे कितनी भी तेज
क्यों ना हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। खोल अपने पंखों को, यह जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। यहाँ जमीन पर बैठकर आसमान को क्या देखता है। अपने आप को इतना व्यस्त कर लो कि किसी की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ दिखते तो सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देकर जाते हैं और कुछ जख्मों को भरकर। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो, तब लोगों को आप ज्यादा ही पसंद आने लगते हैं। किसी से बात करने के लिए मन होना चाहिए, समय तो अपने आप मिल जाता है। जब किसी का दिल टूटता है तो उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो। जय श्री कृष्ण।